हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। की गई स्कूल तो हनी बोल रही है पीछे से, साइकिल चला रही है उसकी। क्या कह रही है? हनी जाएगी स्कूल? क्या कह रही है? तो रिद्धि स्कूल गई है, तब तक उसको लेने जाना है अभी मुझे थोड़ी देर बाद। तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ जो भी मेरी बाकी रहेगी, क्योंकि आज नवरात्रि का थर्ड डे है और मेरा फास्ट है। तो पूजा और थोड़ा सा धूप देती हूँ भगवान को, माता रानी को थोड़ा सा धूप देती हूँ, थोड़ी सी पूजा करती हूँ, जितना हो सकता है उतनी करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे मैंने कलश स्थापना वगैरह कुछ किया नहीं है, बस जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ, क्योंकि घर अभी मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। कभी भी ताला लगाना पड़ सकता है, कभी भी कुछ कहीं जाना पड़ सकता है, इसलिए मैंने फिर कलश स्थापना नहीं की, क्योंकि फिर 9 दिन मैं घर पे ताला नहीं लगा सकती थी। और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। क्यों पहना है वो मैं बताती हूँ। ये वाला ड्रेस आज पहनने का कुछ रीज़न है। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने ये ड्रेस क्यों पहना है। और सुबह सुबह के काम ना बहुत सारे होते हैं घर में, इसलिए पूजा में देर हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि रिद्धि को लाने के पहले पहले मैं सारे काम निपटा लूँ घर के। उसके बाद होता है कि बच्चों के साथ खाना खाना, और फिर दोपहर के काम अलग होते हैं। बच्चों को फिर सुलाना है तो सोते नहीं है, बाहर भाग जाते हैं, खेलने लगते हैं। दोपहर का टाइम बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो खेलने लगते हैं। और मैं यहाँ से गई हूँ, इतनी देर में हनी ने मंदिर के अंदर पानी ढोल दिया और भाग गई। धीरे से चुपचाप खड़ी थी, आपने देखा हो तो पानी गिरा के और भाग गई। तो मैंने 9 दिन ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ी सी धूप देती थी भगवान को और दिए लगा देती हूँ, धूप दे देती हूँ। बाकी व्रत चल रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मुझसे कुछ हुआ नहीं इस साल, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपको घर भी देखना है और बाहर का भी खुद ही देखना है तो फिर बाहर भी जाना आना पड़ेगा। इसलिए हनी को ना बचपन से ही पूजा करने का बहुत शौक है, मेरे साथ हमेशा बैठ जाती है। वो सो के भी, वो सो भी रही होगी ना तो भी उठ के आ जाती है मेरे साथ पूजा करने। तो जब तक रिद्धि स्कूल से नहीं आती है तब तक वो बहुत बोर हो जाती है, तो वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, क्योंकि इस टाइम पर सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और इसके बराबर का इतना छोटा बच्चा कोई भी नहीं है जो स्कूल नहीं जाता है। सभी बच्चे थोड़े बड़े हैं, 4 साल से ऊपर के, तो वो सब स्कूल जाने वाले हैं। तो इसलिए ये इस टाइम पर बहुत बोर हो जाती है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मेरा मन कर रहा था चाय पीने का। मतलब उपवास में सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन चाय नहीं। तो अब मैं चाय बनाऊंगी, अकेले चाय पीऊंगी आराम से। फिर बच्चों के लिए कुछ खाना बनाऊंगी। तो फिलहाल तो मैं चाय पी लेती हूँ बनाकर। चिप्स खाओगे? चिप्स ही खाना खाओगे? खाने में चिप्स खाएंगे। ये देखो, अभी साफ सफाई करके तो सब कुछ काम करने के बाद तो मैं फ्री हुई थी, और ये दिन भर इतना काम बढ़ाएगी ना, बस पूछिए मत। क्या हो गया? कैसे हो गई ताता?
तो अब चाय पी के मैं खाने की तैयारी करूँगी। तब तक मैं बैठ गई थी थोड़ा रेस्ट लेने, क्योंकि सुबह से सारा काम करा, उसके बाद पूजा की, उसके बाद अब मुझे चाय पीने का मौका मिला है। तो ये सब करने के बाद अब थोड़ा-सा रेस्ट तो बनता है, और अकेले ऐसे शांति से बैठ के चाय पीना किस-किस को अच्छा लगता है बताना। मुझे तो ऐसे शांति से चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है, चाय का टेस्ट ही डबल हो जाता है। और हनी वैसे शांति रखने तो नहीं देती है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो फिलहाल तो मस्ती कर रही थी थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि बोर हो रही है ना इस टाइम पर वो अकेले। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है? कहाँ जाकर है अपन? रिद्धि को लेने, दीदी को ले। हनी वेट कर रही है दीदी का, है ना? दीदी नहीं आई अभी तक। मुझे लगा हम लेट हो गए और वो अभी तक नहीं आई। क्यों नहीं? दीदी नहीं आई अभी तक। दीदी आई, हनी की दीदी आई। क्यों नहीं? है ना? दीदी कहाँ है? आ गई। घर आ चुके हैं और रिद्धि को घर लेकर आ गई हूँ मैं स्कूल से। रिद्धि घर आ गई है स्कूल से और इतनी धूप हो रही है ना, बाहर जाने में ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोपहर के टाइम में तो बहुत धूप भी रहती है और छुट्टी का भी यही टाइम रहता है बच्चों का। और रिद्धि ने आज मेरा नया नाम रखा, किट्टू। रिद्धि ने मेरा नाम रखा है किट्टू। तुझे निक्की नाम नहीं पसंद? नहीं, कृति का नाम नहीं पसंद? किट्टू अच्छा लगता है क्यूट। मतलब मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म कर दिया उसने कृतिका से, किट्टू। तो तू क्या बोलेगी मुझे, मम्मी या किट्टू? किट्टू। ये मुझे किट्टू बोलेगी। हनी ये ना धूप में भी बिल्कुल नहीं मानती है, साइकिल चला रही है बाहर, ऐसे में बीमार हो जाएगी। अभी तो बीमारी से जैसे तैसे ठीक किया है। और उसको हमको स्कूल डालना था और एडमिशन भी कंफर्म हो गया था, और उसी टाइम पर ये बीमार हो गई। पूरा एडमिशन कैंसिल करवाया। रिद्धि के साथ में ही मैंने इसको रखने का सोच लिया था स्कूल में, और हो भी चुका था, ऑलमोस्ट एडमिशन हो गया था, फॉर्म वगैरह सब मैंने सबमिट कर दिया था। और लास्ट स्टेज पे उनको फिर मैंने फ़ोन लगा के मना किया है कि नहीं, इस साल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी हालत वैसी नहीं है ना, उसकी हालत ठीक हो तो फिर एडमिशन कराना भी अच्छा लगता है कि बच्चा 2-4 घंटे अगर स्कूल रहेगा तो उसको अच्छा रहेगा। वो बोलना नहीं सीख पाई अभी तक। आज है 24 सितंबर और आज ही के दिन मेरा चैनल बना था, यूट्यूब चैनल, और फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था मैंने इन ही कपड़ों में मैंने फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था। तो फिर सोचा कि यार कुछ वैसे ही किया जाए, क्योंकि पूरा 1 साल पहले मैंने ये सूट पहना था जब ये बिल्कुल नया था, फर्स्ट टाइम पहना था और फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था। उसके बाद काफ़ी बार पहन लिया, लेकिन वो एक दिन याद रह गया कि मैंने उस दिन भी यही कपड़े पहने थे। और मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं क्या बोलूँ, जो मैंने कुछ लिखा भी नहीं था, बस डायरेक्ट मैं बोल रही थी कुछ भी, क्योंकि बनाना था। फर्स्ट ब्लॉग बनेगा तो सेकंड अपने आप धीरे धीरे बनने लगेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे में करीबन 800 वीडियोस मैंने बना दी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुई चैनल पर, तो करीबन 800 वीडियोस बनाने के बाद बहुत ज़्यादा तो ग्रो नहीं हुआ मेरा चैनल। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, रीच मेरे चैनल की ज़्यादा जा नहीं पा रही है या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, इस टाइम में मैंने 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर कंप्लीट करके मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और इसका मोनेटाइजेशन भी ऑन हो चुका है। और इतना ग्रो हुआ है कि हाँ, मैंने 1 साल में मोनेटाइज किया है चैनल। ओह गॉड, मतलब इसका लिमिट ही 1 साल का होता है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर ही चैनल को मोनेटाइज करना पड़ेगा, वरना फिर सारी मेहनत कुछ नहीं होता है। फिर अगर 4000 घंटे पूरे करो या फिर 10 मिलियन व्यूज़ पूरे करो, तो मैंने 4000 घंटे पूरे कर लिए थे। पूरे हुए थे करीबन जुलाई एंड तक के बीच में मेरे 4000 घंटे पूरे हो गए थे। और आज 24 सितंबर 2024 से 24 सितंबर 2025 हो चुका है, पूरा 1 साल हो गया है। और 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है। यूट्यूब तो मेरा इतना ग्रो नहीं किया जितने मेरी लाइफ ने ग्रो कर लिया।
और तो इस 1 साल में जिसने मेरी मदद की है यूट्यूब चैनल बनाने से लेके आज तक जितना ग्रो हुआ है, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना, प्रमोट करना, ताकि मैं आने वाले अगले साल तक मैं और ग्रो कर सकूं। और एक उम्मीद रहती है ना कि कोई काम जब हम कर रहे हैं तो हमें उसको कहाँ तक क्या अचीव करना है। तो अभी फ़िलहाल तो मेरा चैनल मोनेटाइज ही हुआ है, मुझे पहले एक सिल्वर प्ले बटन चाहिए। ये मेरी मम्मी की फरमाइश से ज़्यादा है मुझसे कि एक सिल्वर प्ले बटन चाहिए, एक नाम चाहिए, एक फेमिनिस्ट वुमन वाला। ठीक है, तो हाँ, मैंने ये चैनल बनाया था, बनाने से लेके आज तक मेरी मम्मी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि ये मेरा सपना नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक यूट्यूबर भी बनूं या यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड करूं, मैंने कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। और मम्मी चाहती है, मम्मी अभी भी चाहती हैं, अभी भी मतलब उनका ही सपना ही समझ लो कि जब तक मैं कुछ बन ना जाऊँ तब तक उनको चैन ही नहीं मिलेगा कि बिल्कुल कुछ बनो। वो मुझे बार बार पोक करती हैं, कुछ वीडियो बनाओ, ऐसे मत बैठे रहो, वैसे मत बैठे रहो, कुछ करो लाइफ में। तो मेरी तो अधिकतर वीडियोस उनके ही, मुझे पीछे से धक्का लगाना होता है ना, कि वो मुझे पीछे से धक्का मारती है, मेरी फैमिली मुझे धक्का मारती है कि वीडियो बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा, बैठने से कुछ नहीं चलेगा। वरना मैं और भी बड़ी आलसी हूँ, वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो चलो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने का, लेकिन एक हिम्मत ना टूटने लगती है जब आपकी वीडियोस आपने जितनी मेहनत से बनाई, जितनी ज़्यादा उम्मीद से बनाई, और फिर उतनी रीच नहीं जाती, उतने लोग आपको व्यूज़ नहीं मिलते, तो फिर वो हिम्मत नहीं हो पाती है। मेरी तो बिल्कुल नहीं हो पाती, मैं तो बहुत जल्दी टूटने वाली इंसान हूँ कि थोड़ा सा भी जब मुझे इसे ब्रेक लग जाता है ना, तो फिर मैं बिल्कुल पीछे हट जाती हूँ कि नहीं करना, नहीं होगा मुझसे, तो नहीं कर सकती मैं। फिर मुझे वापस पीछे से धकेलते हैं सब कि करना पड़ेगा, करोगे तो होगा, वरना कैसे होगा। तो मेरी फैमिली है, और जिसने मुझे हेल्प की इस चैनल के लिए, मेरे यूट्यूब के लिए, उन सब का बहुत बहुत थैंक यू, सभी का थैंक यू। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि कोई एक के करने से कुछ नहीं होता है। आप सबने मुझे सब्सक्राइब किया, आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया, इतना पसंद किया, जितना भी किया। छोटी सी पब्लिक है मेरे पास, बहुत छोटी सी, इतनी छोटी सी पब्लिक है, उनके लिए भी थैंक यू सो मच। ओके, तो आज है 24 सितंबर और ये सब है। और एक चीज़ अच्छी भी है, उस वक्त श्राद्ध चल रहे थे। लास्ट ईयर जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी तो श्राद्ध चल रहे थे, तो मैं मम्मी से ना बहानेबाजी बहुत कर रही थी। और यार मम्मी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में तो कोई काम स्टार्ट नहीं करते, ये वो। तो मम्मी ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होता, सारे दिन अच्छे होते हैं और सब ऊपर वाले का सबका आशीर्वाद रहता है। ऐसे वक्त में भी अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। तो स्टार्ट कर दो बिना कुछ सोचे। फिर मैंने वो स्टार्ट किया था। तो 24 सितंबर ऐसा मुझे याद है, जहाँ तक कि श्राद्ध चल रहे थे। लेकिन फ़िलहाल इस साल नवरात्रि है, नवरात्रि का 3rd डे है। माता रानी आप सब पर बहुत आशीर्वाद बनाए रखे और मुझ पर भी बनाए रखे और मेरा चैनल ऐसे ग्रो करवाते रहे और आप सबकी भी मनोकामना पूरी करें। तो बस शाम होती है और ये सब स्टार्ट हो जाता है। रोज की घर में चिक चिक होती है रिद्धि और मेरी कि मुझे रेडी करो। मैं कहती हूँ आज मत जा, मैं थक गई हूँ, प्लीज़। कौन लेकर जाएगा इतनी दूर, बहुत दूर जाना होता है गरबे वगैरह खेलने। तो रोज़ की यही चिक चिक होती है। फिर भी आखिर में मुझे उसको रेडी करके लेकर जाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे करेंगे भी क्या, अभी 9 दिन का है। तो हनी का तो मुंह लटक गया, उसको भूख लग गई है, तो मैं उसको घर लेकर आ गई। क्योंकि मतलब रिद्धि भी आ गई और वो भी आ गई है। तो मैं उसको खाना खिला रही थी, क्योंकि वो खाना खाते खाते उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसको नींद आ रही थी। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 साढ़े 10 बजे का ही टाइम हुआ है, लेकिन उसको नींद आने लग गई थी, क्योंकि बहुत मस्ती करती है, दिन भर इतनी मस्ती करती है, थक जाती है। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सभी को हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय, सब्सक्राइब।